एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो कि ऑक्सीटोसिन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ मिथर्जिन, उसी का सेकेंड पार्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रग्स, जो कि हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं, है मिथर्जिन। मिथर्जिन का यूज़ कहाँ करते हैं, मिथर्जिन क्यों ज़रूरी है, मिथर्जिन किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपने फ्रेंड्स तक एंड और भी जो आपके क्लासमेट हैं उन तक वीडियो को शेयर करना। एंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, मिथर्जिन को पढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसकी खोज कहाँ से हुई थी और इसका जो केमिकल सब्सटेंस है वो किसने डिस्कवर किया एंड इसके अदर नेम और क्या क्या है। तो चलते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ। मिथर्जिन को अर्गोमेट्रिन भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्गट डेरिवेटिव भी है, इसलिए हम इसे अर्गोमेट्रिन भी कहते हैं। यह फंगस से प्राप्त की जाने वाली मेडिसिन होती है। इसकी खोज ड्यूडले एंड मोयर ने इन 1935 में की थी। इन्होंने अर्गट फंगस पे इसकी खोज की और ये जो फंगस है उसका नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरी। क्लेविसेप्स परप्यूरी इस फंगस का नाम है जिस फंगस से मिथर्जिन की खोज की गई थी और जहाँ से इस मेडिसिन को प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, ये फंगस जो है वो अनाज पे पाया जाने वाला फंगस होता है। अब बात करते हैं इसके अमाउंट की। तो ये जो एक एम्पूल दिख रहा है आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पे, इसमें 0.2 mg मेडिसिन होता है। मिथर्जिन के बारे में जानने वाली एक इंटरेस्टिंग बात ये है और नॉलेज में रखने वाली चीज़ भी ये है कि ये हमेशा लेबर के 3rd स्टेज में दिया जाता है। जैसे आपने सबने पढ़ा होगा कि लेबर के 4th स्टेज होते हैं। फर्स्ट में डायलेशन होता है, सेकंड में बेबी एक्सपल आउट होता है एंड थर्ड में प्लेसेंटा एक्सपल आउट होता है। तो ये हमेशा 3rd स्टेज जो PPH होता है, जहाँ पे प्लेसेंटा एक्सपल आउट होता है, वहीं पे मिथर्जिन इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। या तो IM दे सकते हैं या फिर IV भी देते हैं। बात करते हैं इसके एक्शन की। ये डायरेक्ट मायोमेट्रियम पे एक्ट करता है, ठीक है। मिथर्जिन जो है वो डायरेक्ट मायोमेट्रियम पे एक्ट करता है एंड एक्सिस्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, ये लाइन ना हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि मिथर्जिन इंजेक्शन जो है वो कभी भी फीटल एक्सपल्सन के पहले नहीं देते हैं। या फिर जैसे हम ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करता है फिर रिलैक्स करता है, देन कॉन्ट्रैक्शन करता है फिर रिलैक्स करता है, इससे क्या होता है, बेबी का एक्सपल्सन होता है। बट हम कभी भी मिथर्जिन को फीटल एक्सपल्सन से पहले नहीं देते हैं, क्योंकि एक बार अगर यूट्रस की मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो वो विदाउट एनी रिलैक्सेशन वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है। अगर उसके अंदर फीटस है और हमने कभी भी मिथर्जिन इंजेक्शन किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया ड्यूरिंग डिलीवरी या प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम, तो वहाँ पे क्या करेगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और बेबी दब के, कह सकते हैं कि उसके अंदर ब्लड फ्लो इतना कम हो जाएगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, उसका ऑक्सीजन मिलना रुक जाएगा और बच्चे की हो जाएगी डेथ। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी एक्सपल्सन के पहले, प्लेसेंटा एक्सपल्सन या फीटल एक्सपल्सन के पहले मिथर्जिन को नहीं देते हैं। ऑक्सीटोसिन और मिथर्जिन में 2 चीज़ें समझने वाली हैं, डिफरेंट क्या क्या है। पहली चीज़ ये कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो फास्ट एक्शन करता है एंड थोड़े समय के लिए काम करता है। बट मिथर्जिन क्या है, अगर एक बार दे दी तो मिथर्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया ही रहता है यूट्रस को, वो रिलैक्स नहीं करता। इसीलिए हमेशा एक्सपल्सन के बाद देते हैं, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर हो जाए विदाउट रिलैक्सेशन। और उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी उसके अंदर चीज़ें होंगी, मटेरियल जैसे कि आउटफ्लो होता है ब्लड का, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड PPH में दिया तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ओवर ब्लीडिंग है, हेमरेज है, वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए मिथर्जिन जो है वो हमेशा PPH में दिया जाता है, PPH को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन मिथर्जिन का काम कर सकता है बट मिथर्जिन ऑक्सीटोसिन का काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कभी भी फीटल एक्सपल्सन के लिए नहीं दिया जाता है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो ऑक्सीटोसिन है और मिथर्जिन है, ये काम तो सेम ही करते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ही करते हैं। बट मिथर्जिन हमेशा डिलीवरी के बाद दिया जाता है, PPH की कंडीशन में दिया जाता है, और ऑक्सीटोसिन डिलीवरी को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो मिथर्जिन को हम पेरेंटल भी यूज़ करते हैं एंड ओरल टैबलेट में भी यूज़ करते हैं। अब मैं 2 डिवाइडेशन में समझा देती हूँ कि किस में मिथर्जिन जो है इंडिकेशन होता है और किस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है प्रोफाइलेक्टिक, यानी कि PPH से बचने के लिए भी
एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम मिथर्जिन को यूज करते हैं। ये प्रोफाइलेक्टिव पीपीएच के मैनेजमेंट के लिए होता है। सेकेंड पॉइंट है इंडिकेशंस में थेरेप्यूटिक यानी एटॉनिक यूट्रस में भी यूज करते हैं मिथर्जिन को। एटॉनिक यूट्रस क्या होता है? जब पीपीएच वाली कंडीशन होती है तो यूट्रस उसमें शो होता है कि वो एटॉनिक यूट्रस है, तो उसमें भी मिथर्जिन को दिया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हम किस लेडीज में मिथर्जिन इंजेक्शन नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम पढ़ते हैं सस्पेक्टेड प्लूरल प्रेगनेंसी। कभी भी अगर हमें ये सस्पेक्टेड होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे कि एक बेबी डिलीवर हुआ एंड हमें लगा कि ठीक है बेबी एक्सपल्सन हो गया और हमने मिथर्जिन दे दी, तो जो सेकंड बेबी है वो उसकी डेथ हो जाएगी यूट्रस के अंदर ही। तो इसीलिए जब भी हमें ये सस्पेक्टेड होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या कंफर्म होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, 2 या 3 बेबी हैं, तो जो फीटस का एक्सपल्सन हो रहा है वो एक के बाद दूसरा एंड दूसरे के बाद तीसरा, अगर वो एक्सपल आउट हो जाते हैं तभी मिथर्जिन देना चाहिए। तो कभी भी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, सस्पेक्टेड प्लूरल प्रेगनेंसी है जहाँ की 2 से ज़्यादा बेबी हो सकते हैं, तो उनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। सेकेंड होता है ऑर्गेनिक कार्डियक डिजीज। कभी भी किसी फीमेल में अगर ऐसा है कि उसको कोई कार्डियक डिजीज है, स्टेनोसिस एंड कोई हार्ट ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हम मिथर्जिन को कॉन्ट्राइंडिकेशन रखते हैं। एंड थर्ड होता है सीवियर प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया। अगर किसी फीमेल को इक्लेम्सिया या प्री इक्लेम्सिया है तो ऐसे में हम उस लेडीज़ को मिथर्जिन नहीं देते हैं। मिथर्जिन के बजाय हम ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, बट हम मिथर्जिन को नहीं देते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है RH नेगेटिव मदर। अगर मदर RH नेगेटिव है तो उसमें भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन रखते हैं मिथर्जिन इंजेक्शन को। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी मिथर्जिन इंजेक्शन की, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव फार्मेकोलॉजी के अंदर है मिथर्जिन इंजेक्शन। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और कभी भी अगर आप मिथर्जिन यूज़ कर रहे हैं तो इसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करें। और जितनी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में बताई है उसको ज़रूर ध्यान रखना कि ये प्रेग्नेंट लेडी में हमेशा डिलीवरी के बाद देते हैं, एक्सपल्सन होने के बाद देते हैं। किसमें इंडिकेशन है, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। और ये चूँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर प्रेग्नेंट लेडी में प्रसव के पहले किसी में दिया जाए, सो आप लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके लिए नॉलेजेबल है तो और लोगों के लिए भी नॉलेजेबल होगी। ऐसे ही मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रग में आती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।